और 7 चरण हैं। 7 चरणों को जब आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 150 प्रत्याशी हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा से उतार रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस पार्टी को यह डर सता रहा है कि ओजस्वी पार्टी अगर खड़ी हो जाती है तो उनका वोट बैंक उनके हाथ से ना चला जाए, वो ओजस्वी पार्टी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बैठाया जाए। कल हमारे जो अध्यक्ष हैं नारायण साईं जी, उनके पिता संत श्री आसाराम जी बापू, उनके यहाँ लखनऊ के कृष्णा नगर आश्रम पर के एक भूखंड पर कल कब्जा करने की कोशिश की। सबसे दुख की बात यह है कि जो कब्जा करने वाले लोग थे वो PAC 32 वाहिनी के लोग। हालांकि 7 जनवरी 2017 को माननीय जिला महोदय, अपर जिला महोदय भू विभाग ने आदेश पारित किया था सीधा सेना नायक 32 BAC वाहिनी को कि संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम का जो क्षेत्र उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसको छोड़ा जाए। उन्होंने कब्जा छोड़ने की बजाय आश्रम के दूसरे भाग पर भी कब्जा करना कल प्रारंभ कर दिया। जब हमारे आश्रम के लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने विरोध की बजाय उनको ही पीटना शुरू कर दिया। उससे हद की बात तो तब भी हो गई जब सरोजनी नगर थाने के लोग हमारे लोगों को, घायल लोगों को इलाज करवाने की बजाय उनको उठा के। तो क्या आप पार्टी बना के उस पर आप अपना कब्जा बनाए रखेंगे? महोदय, ऐसा नहीं है। पार्टी एक अलग विषय है, लेकिन अगर हमको दबाने की कोशिश की गई तो हम लोग दबाव तो कम से कम नहीं सहन करेंगे। हम लोग लोगों को बताएंगे, लोगों में जा रहे हैं कि ओजस्वी पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ओजस्वी पार्टी न झुकेगी न डरेगी, सीधा जनता के बीच जाएगी। किसी का हाथ है इसमें क्या? बिल्कुल स्वाभाविक है। जिस पार्टी को डर सता रहा है कि भाई उसका वोट बैंक हमारे क्षेत्र में जा रहा है, हमारी पार्टी को पड़ रहा है, स्वाभाविक ही कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर नारायण साईं, अगर ओजस्वी पार्टी 150 सीटों पर खड़े हो गए तो कहीं उनको उत्तर प्रदेश से फिर से एक बार हाथ ना धोना। तो आप कितने लोगों को खड़े कर रहे हैं? 150 सीटों में हम लोग खड़े कर रहे हैं। नारायण साईं को फैजाबाद क्षेत्र से खड़े होना था, आज क्योंकि लास्ट डेट है। कल माननीय जिला न्यायालय सूरत ने हमारे अध्यक्ष महोदय की अंतरिम जमानत रद्द की है, और दूसरा हम लोग उनको बनारस की जो हमारी शिवपुर विधानसभा है वहाँ से खड़ा तो कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ क्षेत्र में हम लोग एक अन्य सीट को तलाश कर रहे हैं। संभवतः दूसरी सीट जो है वो यहाँ से खड़े। तो 28 तारीख को हम लोग चुनाव का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे, और संभवतः हो सकता है कि अगर नारायण साईं जी की तब तक जमानत हो जाती है, क्योंकि हम लोग